गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज का जो नया टॉपिक है क्लास 10 के लिए वो है सेंटर ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी का मतलब क्या होगा? ये वो पॉइंट होता है जहाँ पे टोटल जो एल्जेब्रिक सम होता है वेट के द्वारा किसी भी पार्टिकल्स के, वो किसके इक्वल होता है? ज़ीरो होता है, या नेट मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होगा? ज़ीरो होगा। ठीक है, इस चीज़ को समझने के लिए हम क्या कंसिडर करेंगे? जैसे ये पेन है, अगर हम इस पेन को यहाँ से पकड़ते हैं तो ये इधर की तरफ झुकेगा। अगर इस पेन को हम यहाँ से पकड़ते हैं ये इधर की तरफ झुकेगा। लेकिन अगर हम इसको सेंटर से पकड़ते हैं तो ना ये इधर टिल्ट करेगा, ना ये एंटी क्लॉकवाइज मूव करेगा, ना ये क्लॉकवाइज मूव करेगा। तो ये इस पेन का क्या है? सेंटर है। ठीक है, और इसे क्या कहेंगे? और नेट मास या नेट वेट इस बॉडी का कहाँ पे लाई करेगा? सेंटर पे लाई करेगा। तो कहने का मतलब क्या होता है? सम ऑफ एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स किसके इक्वल आएगा? सम ऑफ द क्लॉकवाइज मोमेंट ऑफ फोर्स आएगा। तो इस वजह से जो नेट वेट है वो फोर्स का क्या आएगा? जीरो होगा। जैसे कि हमने क्या माना है, एक क्या है, ये रिजिड बॉडी है, तो यहाँ पे भी हम कंसिडर करेंगे W1 W2 W3 W4 क्या है? वेट्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो ये इसे क्या कराएंगे? एंटी क्लॉकवाइज मूव कराएंगे, और ये इसे क्या कराएंगे? क्लॉकवाइज मूव करेंगे। तो जब एंटी क्लॉकवाइज मोमेंट के इक्वल होगा तो जो टोटल सेंटर ऑफ ग्रेविटी है उसकी क्या लगेगी, या वो बॉडी क्या होगी? स्टेबल होगी, या नेट फोर्स उस बॉडी का क्या होगा? जीरो होगा। सेंटर ऑफ ग्रेविटी किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है? डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, मास किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट है। ठीक है, और ज़रूरी नहीं कि सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमेशा बॉडी पे ही लाइक करे। ठीक, जैसे कि एक रिंग है, रिंग का सेंटर ऑफ ग्रेविटी इनसाइड लाई करता है, जो जहाँ पे कोई क्या नहीं है, जरूरी नहीं कि हमेशा वो जहाँ पे मटेरियल हो वहीं पर ही क्या करेगा? लाई करेगा। ठीक है, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी शेप और साइज की वजह से क्या होता है? चेंज होता है। कुछ जो इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ग्रेविटीज़ हैं वो हम देख लेते हैं। जैसे रॉड है, रॉड के द्वारा जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी होगी वो कहाँ पे लगेगी? मिड पॉइंट पे लगेगी। डिस्क के द्वारा उसके ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। होलो और सॉलिड स्फीयर दोनों पे ही क्या लगेगी? ज्योमेट्रिकल सेंटर पे। ठीक है, होलो या सॉलिड सिलेंडर पे भी मिड पॉइंट पे क्या लगेगा? हमारे पास सेंटर ऑफ ग्रेविटी रहेगी। ठीक है, सॉलिड कोन पे बेस से h/4 हाइट पे, और होलो कोन से बेस से h/3 हाइट पे। सर्कुलर रिंग की वजह से जो पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी है वो सेंटर ऑफ द रिंग रहेगा। ट्रायंगुलर लेमिना की वजह से ये मीडियन का इंटरसेक्शन रहेगा। ठीक है, सेंट्रॉइड। स्क्वायर की वजह से इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल रहेगा, और रोम्बस की वजह से भी क्या होगा? इंटरसेक्शन ऑफ द डायगोनल्स। ठीक है, तो आईसीएसई में कभी पूछ लेते हैं वेयर डज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ अ रॉड लाइज, तो तुम लिख दोगे एट द मिड पॉइंट, या रिंग के लिए लिख दोगे तो क्या लिखोगे तुम? ज्योमेट्रिकल सेंटर। ठीक है, हल्का फुल्का एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा इससे।